नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले झारखंड में एक मामला बड़े ज़ोर शोर से चला था। हुआ ये था कि वहाँ पर जो खनन का मामला है, उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने कार्यालय का, अपने अधिकारों का, अपने विधायक होने का इसका दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए वो ठेके अपने एक जानने वाले को दिलवाए और उसका उन्होंने पर्सनल लाभ उठाया। इन खबरों को लेकर बहुत सारा बवाल चला। बीजेपी के नेताओं ने उनकी शिकायत की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव आयोग तक गए, कोर्ट में भी मामला ये चला और उसके बाद चुनाव आयोग ने इसमें अपनी एक रिकमेंडेशन दी। इसमें रिकमेंडेशन इस तरह से दी गई कि जो वहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस, उनको एक चिट्ठी दी चुनाव आयोग ने और उस चिट्ठी में अपना डिसीजन लिखा कि भाई इस मामले में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और वो चिट्ठी पहुँच गई रमेश बैस के पास। जिन दिनों ये चिट्ठी रमेश बैस के पास पहुँची, ये बात है अगस्त के अंतिम सप्ताह की। उस समय रमेश बैस दिल्ली में एम्स में अपना इलाज करा रहे थे। 2-3 दिन के बाद वो फिर राजभवन पहुँचे वापस झारखंड में और वहाँ पहुँचकर उन्होंने समय लिया थोड़ा सा और समय लेने के बाद इस पर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। और ये जो चिट्ठी है, मैं आपको बता दूं कि ये 25 अगस्त को अपनी राय इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिटन में दे दी थी कि आपको इस पर जो फैसला लेना है ले लीजिए। लेकिन अभी तक वो चिट्ठी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कई दिन तक तो उन्होंने चिट्ठी वो खोल कर ही नहीं देखी राज्यपाल ने। और उसके बाद बताया जाता है कि इस पर कोई फैसला उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। इस बात को लेकर हेमंत सोरेन बड़े परेशान हैं। हेमंत सोरेन लगातार शांत हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्यपाल किसी तरह से इसमें डिसीजन लें। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद हेमंत सोरेन रमेश बैस से मिलने के लिए गए। रमेश बैस से जब वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि साहब, आपके पास एक चिट्ठी चुनाव आयोग की तरफ से आई है, आप उस पर डिसीजन ले लीजिए कि अगर आपको मेरी अयोग्यता वाला मामला है उस पर आपको डिसीजन लेना है तो ले लीजिए। और सब लोग जानते हैं कि अगर अयोग्यता के मामले को सही माना और गवर्नर ने फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ लिया तो फिर वहाँ पर उपचुनाव होगा। और यही चाहते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ फैसला लें गवर्नर और उसके बाद उपचुनाव हो, क्योंकि झारखंड में अभी चुनाव काफ़ी दूर हैं। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होना तय है, चाहे रमेश बैस कितना भी लेट इस मामले को कर लें। लेकिन इस पर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। रमेश बैस के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले, दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, शायद ये 2-3 दिन पहले की, उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत की और ये शायद आयोजन रायपुर में हुआ था। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में जब टीवी के जो होस्ट थे, जिस चैनल के लिए वो कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप झारखंड वाले मामले में फ़ैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। तो रमेश बैस ने कहा कि इसमें फ़ैसला मैं जब लूँगा तो एटम बम का धमाका होगा। और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में ये बात भी कही कि दिल्ली में पटाखे बैन हैं लेकिन यहाँ पर झारखंड में पटाखे बैन नहीं हैं और मेरा जो फैसला होगा वो एटम बम के धमाके से कम नहीं होगा। इसके बाद बहुत सारी खबरें चलने लगी हैं, सोशल मीडिया पर खबरें चली हैं, कुछ अखबारों ने इस पर स्टोरीज़ की हैं और कुछ लोगों का ये मानना है इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस भी ली जा रही हैं। देखिए, रमेश बैस ने ये कहा कि मैं इस पर एक सेकंड ओपिनियन ले रहा हूँ। सेकंड ओपिनियन का मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हूँ, एक संवैधानिक पद पर हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझ पर उंगलियां कल को उठाई जाएं, इसलिए मैं इस पर हर पहलू को देखभाल कर उसके बाद इस पर मैं डिसीजन लेना चाहता हूं। और उन्होंने एक्सपर्ट से राय इस बारे में मांगी है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है, उसने कहा है कि ना तो राजभवन के सूत्रों ने और ना ही इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि वो चिट्ठी दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास गई है या इलेक्शन कमीशन को राज्यपाल ने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है कि इस पर मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी स्टोरी में ये भी साफ तौर पर लिखा है कि राज्यपाल को सेकंड ओपिनियन लेने का कोई राइट है नहीं और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन मामला जो होता है उसमें राज्यपाल को डिसीजन लेना होता है, चूँकि वो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
तो एक तरीके से अगर उन्हें अगर कोई सेकंड थॉट लेना है तो राष्ट्रपति से वो तो बात कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी से बात नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन अपनी राय दे चुका है और इलेक्शन कमीशन में कोई पुनर्विचार याचिका डालने का कोई प्रावधान है नहीं कि आप हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका डाल दीजिए। तो ऐसे में उन्हें डिसीजन लेना ही होगा। दूसरी ओर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मेरी स्थिति वो हो गई है कि मैं एक अपराधी ये कह रहा है अदालत से कि भाई मुझे सज़ा दो और सज़ा नहीं दी जा रही है। हेमंत सोरेन का तो ये भी कहना है कि ये जो वर्तमान अनिश्चितता की स्थिति है जिसमें राज्यपाल कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए सज़ा से कम नहीं है। बहुत मानसिक दबाव में हूँ और मैं खुलकर काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा दोस्तों यही है, यही चल रहा है कि आखिरकार इस मामले में फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं गवर्नर। क्या उन्हें केंद्र सरकार से कुछ इसकी हरी झंडी नहीं मिली है, या झारखंड को लेकर कोई और प्लान अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मामला और भी सामने आया था। कुछ विधायक जो थे वहाँ के पकड़े गए थे, जो झारखंड के वहाँ जा रहे थे असम या बंगाल, और बंगाल पुलिस ने उन्हें कैश के साथ अरेस्ट कर लिया था। उनके पास बहुत सारा पैसा मिला था और उस समय ये बातें चली थी कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ये चल रहा है, फलाना ढिमका चल रहा है। लेकिन अब सारी स्थिति ये है कि राज्यपाल ने ये तो कह दिया है कि मेरा जो फैसला होगा बम धमाके से कम नहीं होगा, लेकिन फैसला वो नहीं ले रहे हैं। फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्हें केंद्र से किसी इशारे का इंतज़ार है, या फिर इसको लेकर, झारखंड को लेकर कोई रणनीति केंद्र ने बनाई है या बीजेपी ने बनाई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हेमंत सोरेन की स्थिति तो वही हो रही है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो क्या करें तो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि एटम बम वाली बात अगर राज्यपाल कह रहे हैं तो इसका मतलब फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। हम झारखंड के मामले पर नज़र बनाए रखेंगे और निश्चित रूप से ये खबर जब धमाका होगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ये ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो तुरंत कर लीजिए, वरना मेरे लाइव आने का, मेरी कम्युनिटी पोस्ट का, मेरे नए वीडियो आने का आपको पता नहीं चलेगा। झारखंड को लेकर हमारी नज़र लगातार इस मामले पर बनी रहेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।